अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ये मलिहा की मैं रीडिंग करने लगा हूँ। तो मैंने इनके दोनों जायचे बना लिए हैं। तो दोनों जायचों में अगर आप देखेंगे तो एक जायचे में 2 नंबर मिस है, 5 नंबर मिस है, 6 नंबर मिस है और 8 नंबर मिस है। और दूसरे में 2 नंबर मिस है, 6 नंबर मिस है, 5 नंबर मिस है और 3 नंबर मिस है। तो ये सारे नंबर जो हैं ये मैरिज के लिए बड़े अहम होते हैं। तो मैरिज इनकी पहली भी कोई ज़्यादा कामयाब नहीं रहेगी और दूसरी में भी इनको मसले बनेंगे। इनकी शादियों में कोई इनको ज़्यादा सुख-सुकून नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर 1 देखें तो 1 इनका एक ज़ायचे में 1 दफ़ा आ रहा है, दूसरे में 2 दफ़ा आ रहा है। तो नेम फेम तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को देता है। लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है। छोटी-सी परेशानी वाली बात आ गई, तो ऐसे लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं। नंबर 2 जब देखा जाए तो इनके पास बिल्कुल नहीं है। तो बचपन इनका डिस्टर्ब गुज़रा है, माँ की मोहब्बत ज़्यादा नहीं मिल पाई इनको, रिश्तों की मोहब्बत ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे जब नंबर 2 मिस होता है तो ऐसे लोग अपने जज़्बात का इज़हार सही कर नहीं पाते। यानी कि अगर कोई रोने वाली बात आ गई है तो हो सकता है इनको रोना ही ना आए, किसी की डेथ पे इनको रोना ही कोई ना आए। तो ये वाला चीज़ होता है कि अपने जज़्बात को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अपनी मोहब्बत को, अपनी फीलिंग्स को। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर दिल नहीं होता या इनके अंदर जज़्बात नहीं होते, लेकिन उन जज़्बात को, उन फीलिंग्स को ये ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जिसकी वजह से ज़िंदगी में इनकी एक मोहब्बत की कमी रहती है। शुरू में ही एक तशनगी, एक माँ की मोहब्बत नहीं मिलेगी या बचपन में हो सकता है अम्मी-अब्बू की ज़िंदगी में मसाइल हों, प्रॉब्लम हो। तो शुरू में बचपन भी ऐसे लोगों का डिस्टर्ब भी मैंने देखा है जब नंबर 2 मिस होता है। नंबर 3 इनको एक साइड पे मिला हुआ है, एक साइड पे नहीं मिला हुआ, तो एजुकेशन कुछ ना कुछ इनकी हो जाएगी। वेल एजुकेशन है, एजुकेशन इनकी अच्छी होगी। नंबर 3 जब आप पास होते हैं, तो एजुकेशन अच्छी हो जाती है, लेकिन दूसरे ज़ायचे में अगर 3 नंबर मिस हो रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं इंसान को रिलेशन में भी प्रॉब्लम आती है, शादी में मसले बन जाते हैं। इंसान अपनी चीज़ों पर ठीक तरीके से फ़ोकस नहीं कर पाता। 4 नंबर भी इनको दोनों जायचों में मिला हुआ है, तो माशाल्लाह ये मेमोरी इनकी बड़ी शार्प है, रुपया पैसा कमाएँगी, अच्छी खासी अर्निंग करेंगी, जॉब भी इनकी हो जाएगी। और इसके अलावा 5 नंबर दोनों जायचों में मिस है। 5 नंबर जब मिस होता है तो घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है। इनके इंसान को अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है। इंसान की कोई भी शादी ठीक तरीके से चल नहीं पाती। पहली शादी में भी मसले बनते हैं, फिर दूसरी में भी मसले बनते हैं, फिर तीसरी में भी मसले बनते हैं। तो 5 नंबर के ना होने से कहीं न कहीं इंसान की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आती है। यहाँ पे 6 नंबर मिस है, तो 6 नंबर जब मिस होता है तो इंसान को जो ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी आसाइशें होती हैं या जो बहुत बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। अ, सच्ची मोहब्बत की कमी होती है ज़िंदगी में, सेल्फिश खुदगर्ज़ लोग ज़्यादा मिलते हैं। और 6 नंबर वाले जब 6 नंबर मिस होता है तो कहीं न कहीं ये खुद भी अपने रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। कहीं न कहीं ये गुस्से में आके अपना काम ख़राब कर लेंगे, ईगो की वज़ह से काम ख़राब कर लेंगे। और जितना अच्छे तरीके से अपने रिलेशन को लेके चलना होता है, कहीं न कहीं अपने रिश्तों को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम पेश आती है। डबल 7 जब होता है तो ये इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है या कभी-कभी इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेता है। एक जगह पे 8 नंबर है, एक जगह पे कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। बहरहाल इनकी जॉब अच्छी हो जाएगी और रुपया पैसा ये कमाएँगी और रुपए पैसे की इनको कमी नहीं होगी, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएँगे। ये मैंने इनकी कुंडली भी देखी है, तो सेविंग में मुश्किल पेश आएगी। जॉब्स भी इनको बदलनी पड़ेंगी और डबल 9 जब आता है तो कहीं न कहीं इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब मैंने इनका जो ज़ायचा बना के देखा है तो उसमें भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि ये ज़िंदगी में जज़्बाती फ़ैसले करेंगी, गलत डिसीज़न लेंगी। इसके अलावा दाँतों से रिलेटेड बीमारियाँ इनको हो सकती हैं, आँखों में बिनाई इनकी कमज़ोर हो सकती है जल्दी और इसके अलावा सेविंग इनकी सही नहीं होगी, अपनी फैमिली की सपोर्ट सही नहीं मिलेगी, घरेलू ज़िंदगी इनकी डिस्टर्ब होगी, फैमिली का कोई सही प्यार नहीं मिलेगा, ये चीज़ें इनके साथ होंगी, माँ की मोहब्बत ठीक नहीं मिलेगी, घर में बेसुकूनी होगी, घर के अंदर ज़्यादा सुकून नहीं होगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको जल्दी पेश आ सकती हैं। इसके अलावा ये ज़िंदगी में बहुत मेहनत करेंगी, इनका एजुकेशन, इनका नॉलेज अच्छा है, तो अच्छे नॉलेज की वजह से ये माशाल्लाह एजुकेशन ज़बरदस्त होगी, लेकिन इनको अपना करियर बनाने में बहुत ज़्यादा तगो-दो करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, जॉब्स बार-बार इनकी चेंज होंगी और जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना भी इनको करना पड़ेगा। पहला जो भी इनका रिलेशन होगा, शादी होगी, वो ब्रेक हो जाएगी, सेकंड में भी इनको मसले बनेंगे,
सेकंड का चलना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शायद वाली बात है कि ये कंप्रोमाइज़ करके किसी तरीके से अपनी दूसरी शादी को कुछ ज़्यादा अरसा चला लें। लेकिन ज़्यादा अरसा वो भी नहीं चल पाएगी और इसी तरह तीसरी जो इनकी शादी होगी, उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना कहीं न कहीं करना पड़ेगा। इनकी पहली शादी तो 100% इनकी टूटेगी और बाकी जो 2 रिलेशन होंगे, वो भी इनके कोई इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, वो भी टूटने की तरफ जाएँगे। करियर में इनको मसले ज़रूर बनेंगे। दिल की ख्वाहिशें ये बड़ी-बड़ी ज़रूर पूरी करेंगी। रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, लेकिन सेविंग नहीं हो पाएगी इनसे। और बाकी ये है कि रिलेशन ये बनाएँगी, ज़िंदगी में इनके इनके बहुत सारे रिलेशन बनेंगे और टूटते रहेंगे, लेकिन शादी इनकी कोई भी इतनी आसानी के साथ कामयाब नहीं होगी। और बाकी अगर यहाँ पे हम अगर अंगूठे को देख लें, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन बनी हुई है, आँख नहीं बन रही, तो ये इंसान की स्ट्रगल को बढ़ा देती है, मुश्किलें बढ़ा देती है। ये फर्स्ट फोर जो होता है विल पावर का होता है, तो विल पावर ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी। सेकंड फोर जो है वो भी अच्छी लेंथ में है, तो सूझ-बूझ प्लानिंग ज़बरदस्त है। अंगूठा जब मज़बूत और लंबा होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं मज़बूत हौसले के मालिक होते हैं, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुज़ारेंगी। और यहाँ पे ये शुरू की ज़िंदगी इनकी डिस्टर्ब है, ये मैंने ज़ायचे से भी आपको बता दिया था, लोशों से भी बता दिया था कि इनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुकून नहीं है। बचपन में ही इनकी अम्मी-अब्बू की ज़िंदगी में भी मसाइल थे, प्रॉब्लम थे। तो शुरू से इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस रही है और कम से कम 30-35 साल 30 साल की उम्र तक तो ये प्रॉब्लम रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला औलाद देगा इनको 2-3 2 बेटे 1 बेटी ये इनकी हो सकती है। 2 बेटे 2 बेटियाँ भी हो सकती हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो अच्छा खाएँगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगी। ज़िंदगी की लाइन लंबी है तो 80 से 90 साल एज होगी। दिमाग की लाइन थोड़ी मध्यम है तो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें भी होंगी। सर दर्द भी थोड़ा-सा करेगा ज़्यादा टेंशन लेंगी तो। बिनाई जल्दी कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा मेमोरी आस्ता-आस्ता थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है। इनकी याददाश्त में थोड़ी कमी आ सकती है। बाकी ये टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं और ज़िंदगी में जब दिमाग की लाइन वीक होती है तो इंसान जज़्बाती फ़ैसले करता है, गुस्से में आके इनकी ज़िंदगी में अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाता। तो बिल्कुल ये डिसीज़न गलत डिसीज़न लेंगी जिनकी वज़ह से इनको ज़िंदगी में नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। और अगर हम ज़िंदगी की लाइन देखें तो ज़िंदगी की लाइन में भी ऐसे कट है। तो एक ज़िंदगी में मुसलसल प्रॉब्लम रहेगी इनके कम से कम 40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी टेंशनें ये देखेंगी। 40 साल की उम्र तक टेंशनें देखेंगी, दिमाग की लाइन ये बता रही है कि बहुत ही मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग हैं, क्योंकि इनका तल्लुक मून के साथ जुड़ रहा है और ऐसे लोगों की मेमोरी भी ठीक होती है। लेकिन दिमागी लाइन चूँकि लाइन कमज़ोर है तो कहीं न कहीं मेमोरी वीक भी होगी इनकी। और बाकी ये कि चूँकि मून की तरफ झुकाव है तो ये शायरी, पोएट्री, म्यूज़िक, घूमना-फिरना, रोमांटिक नेचर इनकी हो सकती है। इसके अलावा पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी इन इल्मों में भी दिलचस्पी लेंगी। दिल की लाइन जब थोड़ी वीक होती है, तो ये कहीं न कहीं हमें जज़्बाती बना देती है। ये इन 2 उँगलियों के बीच तक पहुँच रही है तो ऐसे लोग बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं, केयरिंग होते हैं। लेकिन ये जज़्बाती होंगी, किसी भी रिलेशन को ज़्यादा ठीक तरीके से निभा नहीं पाएँगी क्योंकि जब दिल की लाइन वीक होती है ना तो इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है या जल्दी अपने रिलेशन ब्रेक करने की तरफ चला जाता है। क्योंकि ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जज़्बाती होते हैं तो गुस्से में आके ये अपने पार्टनर से जल्दी अपना रिश्ता ब्रेक कर लेते हैं। तो ये अपने इसी वजह से इनकी जो है ना दिल की लाइन की कमज़ोरी की वजह से इनको शादियों में मसला बनेगा और कोई भी शादी इनकी चलनी बड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे ये रिंग ऑफ जुपिटर बन रहा है तो ये रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इंसान को देता है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक़्त से पहले पता चल जाना। इसके अलावा इनकी वेल एजुकेशन होगी, नॉलेज इनका ज़बरदस्त होगा। सैटर्न माउंट अच्छा है तो जॉब इनकी अच्छी हो जाएगी, रुपया पैसा इनके पास हमेशा रहेगा। सन माउंट थोड़ा-सा दबा हुआ है तो जिस कदर नेम फेम इनको हासिल करना चाहिए था, शायद इतना नेम फेम हासिल नहीं कर पाएँगी लेकिन फिर भी एक अच्छी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट इनको मिलेगी। मर्करी माउंट भी अच्छा है, तो बिज़नेस के लिहाज़ से, जॉब के लिहाज़ से इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। कोई भी बिज़नेस करेंगी, तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। जबकि यहाँ पे इनकी ये बिज़नेस की लाइन मौजूद है और ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो कुछ ना कुछ ये रुपया पैसा भी बनाएँगी, बैंक बैलेंस बना लेंगी, प्रॉपर्टी अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। उम्मीद है कि ये अपना घर बनाने में भी कामयाब हो जाएँगी, लेकिन थोड़ा टाइम इनको ज़रूर लगेगा। 40 के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा और आगे फिर 50 साल की उम्र में नियर अबाउट 50 यहाँ पे इनका थोड़ा-सा लॉस ज़रूर होगा और 55 के करीब। उसके बाद आगे फिर अल्लाह करम करेगा। तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी और यहाँ तक इनके हाथ की शेप की बात है तो स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं। पहला जो रिंग होता है माशाल्लाह सेहत भी इनकी ठीक रहेगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। सेकंड लेंथ जो होता है वो रुपया पैसा दौलत के लिहाज से बताता है तो दौलत रुपया पैसा जॉब भी इनकी अच्छी रहेगी। इनके रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा और तीसरा जो होता है वो कामयाबी का होता है।
तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आसाइशें इनको मिलेंगी। अब अगर हम वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। ज़िंदगी की लाइन जब वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो ज़िंदगी में सख्त टेंशनें, मुश्किलें, कम से कम 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में सख्त स्ट्रगल है। 35 के बाद, 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। उससे पहले इन्होंने मुश्किलें ही देखी हैं। सेहत भी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ज़िंदगी में मुश्किलात भी इनको बहुत ज़्यादा थी। लेकिन 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है और उसके बाद दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन में गैप भी है, तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। तो बिल्कुल ये अपनी मर्ज़ी के फैसले करेंगी। ज़िद और ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और गुस्से की वजह से यहाँ पे ये अंदरूनी मंगल है। तो लाइनें इस पे गिर रही हैं, तो ये इंसान के अंदर ईगो और गुस्से को बढ़ा देती हैं। किस्मत की लाइन यहाँ पे मध्यम है, तो कम से कम 40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम रहेंगे। इसमें इनकी शादियाँ भी कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होंगी, यानी कि 40 साल की उम्र तक इनकी जो भी शादी होगी वो डैमेज होने की तरफ जाएगी। किस्मत की लाइन इतनी अच्छी नहीं है, तो जो भी इनका रिलेशन बनेगा वो ज़्यादा टूटेगा, ब्रेक होने की तरफ जाएगा। और दिल की लाइन पे भी अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन को कुछ ना कुछ धोखे, कुछ ना कुछ दुख ज़रूर मिलेंगे। जब ये लाइनें इस तरीके से नीचे की तरफ गिरती हैं या यहाँ पे हल्के-हल्के कट आते हैं, तो कहीं न कहीं हमें रिश्तों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दुख ज़रूर मिलते हैं। 40 के बाद यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन अच्छी हो जाती है, तो 40 से 50 साल की उम्र में ये एक अच्छा टाइम होगा, इनके पास दौलत आएगी। और 50 के बाद भी यहाँ पे किस्मत की लाइन थोड़ी-सी चौड़ी होती है। तो ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएँगे, लेकिन बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, रुपया पैसा इनके पास रहेगा और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा और ये तरक्की करेंगी। बाकी जब ये 3 रिंग मुकम्मल होते हैं, तो कहीं न कहीं इंसान की एज भी लंबी होती है, इंसान को विरासत में भी कुछ ना कुछ मिलता है, रुपया पैसा भी आता रहता है और इंसान की उम्र भी लंबी होती है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी है, तो थोड़ी-सी ये अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखेंगी, थोड़ी-सी लापरवाही इनके अंदर पाई जाती है। यानी कि अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से मैनेज करना, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुज़ारना, ये थोड़ी-सी कमी पाई जाती है। ऐसे लोग थोड़े-से लापरवाह होते हैं, मूडी होते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। सन फिंगर अच्छी है तो अल्लाह ताला इनको नेम-फेम देगा, सैटर्न फिंगर अच्छी है, तो जॉब-शॉब इनकी अच्छी हो जाएगी। जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी हैं। नॉलेज, एजुकेशन भी इनके पास अच्छी है, तो ये चीज़ें इनके पास ज़बरदस्त है। और बाकी जुपिटर माउंट जब अच्छा होता है, तो इंसान की अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है। सैटर्न पे जब किस्मत की लाइन बड़ी अच्छे तरीके से ऊपर चली जाती है, तो बुढ़ापा अच्छा हो जाता है इंसान का। बुढ़ापा सिक्योर होगा, बुढ़ापे में इनको दौलत की कमी कोई नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा। बाकी यहाँ पे मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है कि सारी ज़िंदगी दौलत तो इनके पास आती रहेगी, लेकिन ये बिज़नेस की लाइन इनके पास नहीं है। तो मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो पैसा ये बहुत कमाएँगी, लेकिन पैसा इनके पास कभी भी जमा नहीं होगा, यानी कि जो भी ये कमाएँगी साथ-साथ ये खर्च करती चली जाएँगी, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो बाकी यहाँ पे इनकी शादी की लाइनें नहीं है, तो वो शादी की लाइन्स की मुझे अब ज़रूरत पड़ती भी कोई नहीं है, सीधी और साफ बात है। मैं लोशों से और ज़ायचे से ही मैं बता देता हूँ कि शादी के हालात कैसे रहेंगे, शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो बिल्कुल इनकी जो भी पहली शादी होगी, वो भी डैमेज होगी और सेकंड वाली भी डैमेज होगी और थर्ड वाली में भी मसले बनेंगे, तो आप बेशक इनसे पूछ लेना, यही सूरत-ए-हाल होगी। तो बाकी ये है कि अ, अगर कोई डाउट हुआ तो फिर इनकी शादी की लाइन्स की पिक्चर आप मुझे भेज देना, लेकिन वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो कुछ मैंने आपको पढ़ के बता दिया, लोशों को पढ़ के बता दिया और कुंडली को पढ़ के बता दिया, तो उसमें शादी की लाइन्स की इतनी ज़रूरत रहती नहीं है मुझे। और वैसे भी आपको रीडिंग मुझसे रीडिंग करवाने का यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कोई चीज़ डाउट में नहीं आप रहेंगे। आप पूरी तसल्ली के साथ जो है ना वो आप ठोक बजा के आप जवाब दे सकते हैं कि जनाब आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में ये चीज़ आ रही है कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आएँगे, मसले आएँगे। चाहे इनके हाथ में शादी की लाइन कितनी ही खूबसूरत क्यों ना नज़र आ रही हो। लेकिन जब ज़ायचा एक दफ़ा कह देते हैं ना कि ज़ायचे इनकी शादी में मसले बनेंगे और शादी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है, तो वो 100% फिर शादी ब्रेक होने की तरफ जाती भी है। तो इनका यही नज़र आ रहा है कि इनके पहले जो भी 2 रिलेशन होंगे या जो भी पहली 2 शादियाँ होंगी, वो इनकी डैमेज हो जाएँगी। तो ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह ताला अब मैंने 2 बंदों की रीडिंग मुकम्मल कर दी है, तो मैं तीसरे की भी आपको सेंड कर देता हूँ।